मेघालय और नागालैंड विधानसभा के लिए हमने देखा कि कल वोटिंग हुई और इसके पहले 16 तारीख को त्रिपुरा में वोट पड़े थे और इन सभी के नतीजे आएंगे 2 मार्च को। लेकिन अलग अलग मीडिया हाउस के जो एग्जिट पोल हैं उसमें चुनावी नतीजों के जो रुझान सामने आए हैं उसकी अगर बात करें तो पोल ऑफ एग्जिट पोल्स के मुताबिक उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस राज्य में कौन सा दल जो है सत्ता में आ सकता है। त्रिपुरा में सभी सीटों पर 16 फरवरी को मतदान हुए हैं। मेघालय नागालैंड में एक ही चरण में कल मतदान हो चुके हैं और सबसे पहले अगर हम बात करें नागालैंड की तो आपको हम बता दें कि 3 राज्यों में से 2 राज्य ऐसे हैं जिसमें बीजेपी को बढ़त हासिल हो रही है। सबसे पहले नागालैंड की अगर हम बात करें तो नागालैंड में एनडीए की यहां पर सरकार है। यहां नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा में आप देखिए 60-60 विधानसभा की सीटें हैं। सबसे पहले नागालैंड का हम जिक्र कर रहे हैं जिसमें एनडीए की सरकार और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान के बाद जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें बीजेपी और नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी जिसे एनडीपीपी भी कहा जाता है उसके गठबंधन को बहुमत यहां पर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं 60 में से 42 सीटें बीजेपी और एनडीपीपी को मिलता हुआ दिख रहा है। 12 सीटों का फायदा दिख रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें कांग्रेस को यहां पर 1 सीट हासिल होती हुई दिख रही है। वहीं एनपीएफ के खाते में 6 सीटें आती हुई दिख रही है, यानी 20 का नुकसान यहां नागालैंड में दिख रहा है एनपीएफ को। अन्य के खाते में 11 आ रही हैं, यानी कि 7 सीटें जो है उसमें इजाफा दिख रहा है। तो यानी अन्य जो है एक अहम भूमिका यहां पर निभा सकता है और कांग्रेस को यहां पर 1 ही मिल रही है। नागा पीपल्स फ्रंट को 6 सीटें मिलने का अनुमान है। तो ये नागालैंड की स्थिति है जिसमें कि चुनाव कल हुआ है, मतदान हुआ है। अब दूसरे राज्य की अगर हम बात करें, मेघालय की बात करते हैं जहां कल वोटिंग हुई है और यहां पर कॉनरेड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी जिसे एनपीपी कहा है उसकी सरकार है। यहां पर ग्राफिक्स के जरिए अब हम आपको बता रहे हैं यहां भी 60 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 6 जाती हुई दिख रही है, यानी 4 का इजाफा बीजेपी का यहां पर होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस के खाते में 6 जाती दिख रही है, 15 का नुकसान दिख रहा है। एनपीपी को 20 मिलने की संभावनाएं हैं। वहीं टीएमसी की एंट्री जो हुई है वो काफी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि 11 सीटें बताया जा रहा है कि यहां पर टीएमसी के खाते में जा सकती है और अन्य को जो है 17 सीटें यहां पर मिल सकती है। यहां पर अन्य का जो है खाता जो बढ़ता हुआ दिख रहा है वो काफी दिलचस्प हो जाता है। मेघालय की अगर हम खासतौर से बात करेंगे तो त्रिपुरा की अगर लड़ाई देखें तो यहां भी जो है मुकाबला जो है काफी दिलचस्प हो रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा दिलचस्पी यहां पर जो नजर आ रही है वो तिपरा मोथा की पार्टी जो कि एक नई पार्टी है और आदिवासियों में काफी दबदबा माना जाता है। प्रद्युम्न जो है उनको काफी पसंद किया जाता है और अगर पोल ऑफ एग्जिट पोल्स की अगर अब बात करें तो 12 सीटें तिपरा को दिख रही है। 60 सीटें यहां पर विधानसभा की हैं और 31 वो जादुई आंकड़ा है जो कि बहुमत का आंकड़ा है। और यहां देखिए कांग्रेस को 0 यानी कि खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। लेफ्ट के खातों में बताया जा रहा है 15 सीटों पर जो है लेफ्ट की यहां पर सीटें आ सकती है, यानी कांग्रेस और लेफ्ट इस बार जो है मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। शायद अगर पोल ऑफ एग्जिट पोल्स की अगर बात की जाए तो वो लोगों ने इतना पसंद नहीं किया है। ये सिर्फ अनुमान है, हम आपको ये भी बता दें ये सिर्फ अनुमान है और रुझान है और नतीजे के हैं जो आएंगे वो 2 मार्च को आएंगे। तो 3 वो राज्य हैं उत्तर पूर्व के राज्य इस साल की शुरुआत में वहां पर चुनाव हुआ है। हालांकि इस पूरे साल में कुल 9 राज्यों में चुनाव होना है और शुरुआत इसकी हो चुकी है 2 मार्च को सबके सामने, यानी अब कुछ ही घंटों की अगर हम बात करें नतीजे सबके सामने होंगे। नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तीनों ही राज्यों में 60-60 विधानसभा की सीटें और अनुमानित विजेता पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक हम बता रहे हैं कि किस तरह से यहां पर 2 राज्यों में भी बीजेपी को बढ़त हासिल होती हुई दिख रही है।